सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघनाञ्जनं जीवत्वलोकनाथस्य शासनं जनशासनम् सिद्धे जातामघदितीय संसारे दश 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 दान पेचे अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विश्व सागर जी महाराज की अहिं समय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्यात्मा। हम अपने आप को समझने के लिए, अपने हृदय में परिवर्तन करने के लिए आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, जिसे हमने शायद आज तक नहीं समझा। ऐसे स्वयं के भाव और भावनाओं को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। विहार चल रहा था अपने आभ्यंतर जगत को समझने का। पर कब तक और क्या मुझे करना था ये ही मुझे नहीं पता। स्वयं के विचारों को और स्वयं को समझने की हमारी प्रक्रिया चल रही थी। संसार में हमने सबको समझा, सबको टोका, सबको समझाने का और सुधारने का भी प्रयास किया, पर आज तक माँ हम अपने स्वयं को नहीं सुधार पाए, अपने स्वयं को हम नहीं समझा पाए। हमारा यही प्रयास चल रहा था, जो स्वयं के विचार, स्वयं के परिणाम, स्वयं की सोच थी, उसके ही बारे में हमें समझने का प्रयास चल रहा था। ये कब तक समझना है और कब तक हमें ये कार्य करते रहना है? कोई बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें ये कार्य अपने आप को समझने का पंडित जी तब तक करना है जब तक हमें स्वयं की गलती समझ में नहीं है। दूसरों की प्रत्येक गलती हम खोजते हैं, पहचानते हैं, पर स्वयं की गलती को हमने आज तक स्वीकार किया ही नहीं।
और जब तक वह गलती समझ में नहीं आएगी तब तक गलती सुधारने का मौका भी हमें मिलने वाला नहीं। आज तक जो कुछ भी हमने किया उसका हमें स्वयं को ही बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, हमने क्या और किसके लिए कितना सारा किया। अब थोड़ा सा समय और समझ मिली है, हमें समझना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर हमारे साथ वकील साहब यही होता रहा, हमने इतना समझा कि दूसरों को समझाने के तो काम आ गया, पर स्वयं को समझाने के लिए मेरे किंचित भी मेरी स्वयं की समझ काम में नहीं आ पाई। अब उस समझ को ही हमें समझना है कि किन कारणों से मैं आज तक इस संसार में भटकता रहा। कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी भावनाएं थी, कौन से ऐसे भाव थे जिनके कारण मैं आज तक संसार से उभर नहीं पाया। कल भी हमने समझा था कि एक बहुत बड़ा भ्रम हम अपने दिलो दिमाग में लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है, यही चाहता है कि जितने जितने इस ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, जीव है, सभी मेरी है। और जितनी ये वस्तुएं है, व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा चलो। ऐसा नहीं सोचते ना? जब तक यह मेरे भीतर बैठा हुआ भ्रम है तब तक मैं सुखी होने वाला नहीं। विचार करो कैसी कैसी भाव और कैसी कैसी भावनाएं हम दिन भर में भाते। कितना हम अपने आप को बदलने का प्रयास, कितना हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं और कितना हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते। आज तक हमने उस वास्तविकता का बोध ही नहीं कर पाया और उसी कारण से हम चाहते हुए भी संसार में कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे। प्रयास करो, कुछ क्षण अपने लिए बैठकर प्रयास करो कि हम किस प्रकार की भावनाओं को प्राप्त कर चुके हैं और अब हमें कैसी भावना और कैसी भावों को प्राप्त कर। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी के उस बारषाणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत हम उन 12 भावनाओं को ही समझने का प्रयास कर रहे और उन 12 भावनाओं के द्वारा ही, 12 स्थानों के द्वारा ही हमें अपने आप को समझना था, अपने स्वयं के लिए स्वयं का निर्णय करना था। व्यक्ति आज तक अपने स्वयं की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जो कुंद कुंद स्वामी के हम बारषाणुपेक्षा ग्रंथ को समझने का प्रयास करें, कुंद कुंद स्वामी भी हमारे लिए उन 12 भावनाओं का ही चिंतन कराते हुए संसार के इन दुखों से भय उत्पन्न करा के वैराग्य से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया समझा रहे थे। सब कुछ हमने आज इस ब्रह्मांड में समझ लिया, पर फिर भी समझने के साथ साथ व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाया और अपने भीतर बैठे हुए बहुत बड़े भ्रम को नहीं समझ। ये प्रत्येक जीव की भूल है। ये चाहता है कि मेरे संपर्क में या मेरे पास जितनी वस्तुएं हैं, जितनी व्यक्ति है, वे सब कुछ मेरे हिसाब से ही चले। पर ब्रह्मांड में निहाल चंद जी ऐसा हुआ, किसी के मन से, किसी के इच्छा के अनुसार कोई चल पाया नहीं। जो वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, जिस व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क हुआ है, वह व्यक्ति, वह वस्तु नष्ट होने वाली है, यह भी व्यक्ति भूल जाता है। क्यों?
इस भ्रम में व्यक्ति बैठा है कि मैं इसकी रक्षा कर लूँगा, मैं इसको संभाल के रख लूँगा। वह भूल जाता है कि जिस क्षण तुम उस वस्तु का निर्माण कर रहे थे, उसी क्षण से उसका क्षरण भी होने लग गया था। और एक ही साथ उस उत्पन्न होते हुए वस्तु में, उत्पन्न होते हुए व्यक्ति में वह भी उसी समय चल रहा था। यह बहुत बड़ा सिद्धांत व्यक्ति भूल जाता है। क्या करें? जैसा पंडित जी आपके कर्म का नियोग है वैसा ही होगा, हम क्या करें? समझाना तो चाहते हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। समझना ये भी सब अनित्य है, ये भी शाश्वत नहीं है। ये सत्यता का प्रतीक कराना चाहता है कि वास्तव में जो हमारा भ्रम था कि वह सब कुछ व्यवस्थित हो, संसार में वकील साहब कोई भी वस्तु व्यवस्थित हम कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे चाहे वह मकान हो, दुकान हो, कोई भी वस्तु हो, वह बनती है और जिस समय बन रही थी उसी समय पर वह मिटती भी है। यह भी परम सत्य, क्योंकि तीसरी गाथा को हमें समझना है। कल हमने कुंद कुंद स्वामी की तीसरी गाथा को पढ़ना प्रयास किया था पर समय हो गया था। आज उस तीसरी गाथा को हमें समझना है कि कुंद कुंद स्वामी उस अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में हमें किस प्रकार से और क्या समझाना चाहते। माँ सोचती है कि मैंने तो अभी बेटे को जन्म दिया और मात्र बेटे को जन्म दिया है, अभी तो बेटे का जन्म ही तो हुआ है। पर माँ भी भूल जाती है कि जिस समय बेटे का जन्म हुआ है उसी क्षण से और उसी समय से बेटे की प्रति समय मृत्यु भी चल रही। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर मकान बना लेता है, बहुत सुंदर घर भी बना लेता है, पर जो घर और मकान उसने जिस समय पे बनाना प्रारंभ किया था उसी समय से ही उस घर का, उस वास्तु का, उस मकान का क्षरण होना प्रारंभ हो गया। ऐसे कितने सारे भ्रम व्यक्ति भीतर पाल के रखता है। एक माँ भी यही सोचती है, अभी तो मैंने मात्र बेटे को जन्म ही तो दिया है, बेटा बड़ा होगा, युवा होगा, कुछ और बड़ा होने पर पैसे कमाएगा, मुझे कमा कर खिलाएगा, मेरा ध्यान रखेगा। क्या ऐसा विचार नहीं आता माँ? हर माँ सोचती है अभी तो मैंने बेटे को जन्म दिया है, पर उस बेटे को जन्म देने के बाद अभी तो बहुत सारा समय बचा है। जब बड़ा होगा मेरा ध्यान रखेगा, मैं ऐसा करूँगा, वो वैसा। कितनी सारी बातें और कितने सारे हम भीतर ही भीतर स्वप्न और गणित बना के बैठ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा। पर जितना जितना सोचते हैं क्या उतना उतना निहाल चंद जी होता है? नहीं होता। बेटों के बारे में भी सोचा नहीं सोचा था? वृद्धावस्था में यही बेटे मेरे लिए सब कुछ करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, पर कितने बेटे काम में आते हैं? क्योंकि अनित्यता को ही हमें समझना है, किस प्रकार की अनित्यता मेरे पास है। इस ब्रह्मांड में ऐसी शायद ही कोई वस्तु शेष हो कि जिसका उत्पन्न होने के साथ नष्ट होना संभव नहीं है। यही तो बहुत बड़ा भ्रम हमारे भीतर बैठा है कि हम ये चाहते हैं वस्तु उत्पन्न हुई है तो जैसी उत्पन्न हुई है वैसी ही बनी रहे, पर वैसी होना संभव ही नहीं। ये जितनी भी ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं उत्पन्न होगी तो नष्ट भी होगी। यही त्रैकालिक सिद्धांत है। चाहे वह घर हो, मकान हो, वाहन हो, चाहे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भी क्यों ना हो।
वह व्यक्ति भी जिसने जन्म लिया है उसका मरण होगा ही होगा। पर ये भ्रम हमारा उस वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो मेरा ममत्व भाव था, उस ममत्व भाव के ही कारण था। और जब तक यह ममत्व भाव मेरा भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक इस संसार के दुखों से हम छूटने वाले नहीं। किस बात का दुख है, किस बात का भ्रम है? जितनी जितनी ये क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, जितनी जितनी अनित्य वस्तुएं हैं, उन प्रत्येक अनित्य वस्तु को हम नित्य बनाने का प्रयास करते हैं, संभालने का प्रयास करते हैं, रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से दुख है। जैसे एक बालक होता है, वह बचपन में भी आपने भी कई बार उस गुब्बारे से खेला होगा। वह बालक भी गुब्बारे के साथ खेलता है और गुब्बारे के साथ खेलते खेलते वह थोड़ा सा धक्का लगने पर कभी गुब्बारा फूट भी जाता है। देखना वह बालक की, उस बच्चे की परिणति कैसी होती है। गुब्बारा खेल रहा था तो भी उसे आनंद आ रहा था, मज़ा लूट रहा था, और फूटने पर एक क्षण के लिए ज़रूर रोता है, उदास होता है, पर जैसे ही फूटती है धम की आवाज़ आती है, तालियां भी बजाने लगता है। समझना, वो बालक उस गुब्बारे को खेलता है तब भी हंसता है, फूटता है तो भी हंसता है, पर हमारे गुब्बारे फूटते हैं तब। हाँ, हमारे पास भी वकील साहब गुब्बारे हैं, हमारे गुब्बारे अलग प्रकार के हैं, उन बच्चों के गुब्बारे अलग प्रकार के। उनके तो मात्र खिलौने जैसे गुब्बारे हैं। हमारे पास जितनी जितनी वस्तुएं हैं वे क्या गुब्बारों से कम हैं? गुब्बारा तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में फूट गया था, पर जो वस्तु और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वह, उसमें हवा भरी है तो गुब्बारा फूटना ही था। ऐसे ही कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो वह नष्ट भी होने वाली है। इसी बात को अनित्य में समझना है। कुछ भी इस संसार में शाश्वत रहने वाला ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकता। समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं वकील साहब। ऐसा कहा जाता है, अ मैन कैनॉट स्टेप सेकेंड टू द रिवर। पानी में, बहते नदी में व्यक्ति दूसरा पैर दोबारा नहीं रख सकता। मतलब जिस पानी में, जिस बहते पानी में उसने पहला पैर रखा था, वो पानी तो बह गया। जब भी दूसरा पैर रखेगा वहां पर पानी दूसरा ही आएगा। ये पानी के विषय में तो हमें समझ में आता है, पर ये जो लंबे समय तक हमारे साथ वस्तुएं थी, मकान था, घर था, वाहन थे, व्यक्ति थे, हम उनके प्रति कितना बड़ा भ्रम पालन करके रखे, कितना बड़ा भ्रम हमने अपने भीतर धारण करके रखा है कि ये वस्तु, ये मकान मेरे से ज़्यादा चलना चाहिए। ये बेटा जिसको मैंने माँ जन्म दिया है, वही बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। पर जितने जितने ऐसा सोचते हैं, उतनों के साथ क्या होता है वकील साहब? बेटे हैं, कहाँ हैं वो? हमें पता है, हमें तो पता है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूना भेजने के लिए आपने माँ छोटे से बड़ा किया था? क्या अलग मकान बना के अपना अपना वह संसार बसाए, हम अकेले ही बूढ़े तड़पते रहे, इसलिए हमने छोटे से बड़ा किया था? नहीं किया था। सपना तो माँ ने यही देखा था, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा। पर कितना कर रहा है? नहीं कर रहा। ऐसे ही मात्र व्यक्ति के विषय में नहीं, वस्तु के विषय में भी हमारा बहुत बहुत सारा भ्रम अपने भीतर बैठा है कि मैंने इतना बड़ा मकान, मैंने इतना सारा कार्य किया है, मेरे साथ ही रहना चाहिए।
मत हुंकारो कि मैंने कुछ किया है। जो कहने वाला है, कल भी हमने समझा था कहने वाला ही नहीं बच रहा है, तो जिसके विषय में कह रहे हो वो कहाँ से बचेगा? कहने वाला बचेगा कि मेरा बेटा है, मैंने मकान बनाया है, मैंने ऐसा किया है, ये किंचित भी साथ रहने वाला नहीं है। क्या करे। ऐसे एक पिताजी थे और एक छोटा सा बच्चा था। बालक खेल रहा था गुब्बारे के साथ और खेलते खेलते जैसे गुब्बारा फूटना ही था, कुछ ही मिनटों में गुब्बारा फूट गया। जैसे वह गुब्बारा फूट गया, बालक रोने लग गया, बच्चा रोने लग गया और बेटे को रोते हुए देखकर पिताजी उसके पास गए और उसको समझाने लगे, बेटा क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? बेटा कहता है, पिताजी मेरा गुब्बारा फूट गया। पिताजी ने समझाने के लिए उस बेटे से कह दिया, अरे बेटा ये तो गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है, एक गुब्बारा फूट गया ना, मैं तेरे लिए शाम को दूसरा गुब्बारा लेके आता हूँ, तू रो क्यों रहा है, बंद कर रोना। जैसे ही पिताजी ने बेटे को समझा दिया, बेटा तो बेटा था, बच्चा था, पिता की बात मानकर समझ गया, उसने रोना धोना बंद कर दिया और पुनः दूसरे खिलौने के साथ खेलना प्रारंभ किया। कुछ दिन बीत गए, पुनः कुछ ऐसी घटना घटी कि शाम का समय था, पिताजी बढ़िया पलंग पे बैठे थे, उदास थे और उनको भी आंखों से पानी बहने लग गया था। ऐसा मत समझना माताओं, ऐसा मत समझना कि छोटे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वे भी बहुत समझदार होते। 3 साल का, 5 साल का नहीं, साल 2 साल का बच्चा भी बहुत समझदार हो सकता है। उसने सोचा कि पिताजी रो रहे हैं, बात क्या है, क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्यों आज उदास बैठे हैं। दौड़ते दौड़ते वह बालक पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी से पूछता है, पापा क्या हुआ, आप आज उदास हो, रोने लग रहे हो, क्या बात है, आपका गुब्बारा फूट गया क्या? मैं मम्मी से कह दूंगा, मम्मी आपके लिए दूसरा गुब्बारा दे देगी। क्या कहा बच्चे ने कि पिताजी आपका गुब्बारा फूट गया क्या? गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है, मैं दूसरा गुब्बारा मम्मी से कहकर आपको खेलने के लिए दे दूं। क्या गुब्बारे के लिए रो रहे थे? क्या गुब्बारे के लिए रो रहे थे? क्या गुब्बारे के लिए नहीं रो रहे थे? वह खिलौने वाला तो गुब्बारा उनके पास नहीं था, पर घर मकान जिस भी वस्तु के लिए वे रो रहे थे, जिस वस्तु के कारण वह भ्रमित थे, और उसी वस्तु के नष्ट होने पर आंखों से पानी आ रहा था। आप लोगों के आंखों से पानी नहीं आता ना? आप लोगों के आंखों से पानी नहीं आता ना, जबकि हमें सत्य पता है। उस बालक से भी कई अधिक सत्य की बातें, सत्य की प्ररूपणा हमने सुनी है, सुनाई है, पर क्या हमारे आंखों से पानी आना, हमारा दुखी होना कम हुआ? नहीं हुआ। वस्तु बनाने पर जो हमें खुशी हो रही है वह भी हमारा भ्रम है, और वस्तु नष्ट होने पर जो हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भी हमारा भ्रम है, वह भी हमारा भ्रम है। जो जो जीव यहाँ इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, उसका मरण नियत है। नहीं पता किसका कैसा कब मरण है वो नहीं है, पर मरण पक्का है। जन्म जस बहुत सारे लोग अभी से उदास होकर बैठे, महाराज जी इनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में मृत्यु हो गई, वे चले गए, वे बीमार हो गए। अरे वे हुए थे, तू क्यों रो रहा है? तू रो के तू अपने आप को परेशान क्यों कर रहा है? ये त्रैकालिक सिद्धांत है। जन्म जस देशे जम्हि विहाणेन जीर्ण विहाणेन। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अगली तीसरी गाथा में। हम माता पिता, भाई बंधु, घर मकान दुकान सबको अपना मानते हैं और उनके नष्ट होने पर रोते हैं, पर यह जो उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वह नष्ट भी होगा।
अरे नादम वा जिनंदम वा, जिनेंद्र भगवान की मृत्यु नहीं हुई? जिनेंद्र भगवान की मृत्यु नहीं हुई, भले ही वे पंडित पंडित मरण करके भगवत्ता को प्राप्त हुए, पर जिन्होंने आयु को प्राप्त किया था, आयु का नाश तो उनका भी हुआ है। जन्मम वा अहम वा मरणम वा, जन्म हो जरा हो मृत्यु हो, ये जैसी जैसी जिनकी जहाँ नियत लिखी है, वैसी वैसी उनकी वहाँ मृत्यु नियत होगी ही होगी। न व्यक्ति शेष बचने वाला है, न वस्तु शेष बचने वाली है। पहले पढ़ लेते हैं निहाल चंद जी गाथा को, नहीं तो बातों बातों में पुनः गाथा रह जाएगी। तीसरे नंबर की गाथा सबके सामने है, देखना और पढ़ना। वर भवन जान वाहन, शयनासन देव मुनिवरायाणम, मादुपिदु सजन भिक्षज, संबंधिनोऽपि दिव्यानि च। ऐसे गा रहे, रो रहे हो, क्या कर रहे हो? रो रहे कि गा रहे हैं? देख के अच्छे से पढ़ो। जिनवाणी का श्लोक का सूत्र का उच्चारण करने से भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये बेचारा माइक नहीं बोल रहा, आपके गले तो बोल रहे हैं। अच्छे से बोलो, अच्छे से गा के बोलना एक साथ। निहाल चंद जी बोलो। एक एक शब्द समझना। वर भवन जान वाहन, वर यानी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सुंदर से सुंदर, चाहे 3 मंजिल 10 मंजिल 16 मंजिल, वह नंदावर्त महल कहाँ गया? जहाँ नंदावर्त महल पता है, वह नंदावर्त महल कहाँ चला गया? जहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था, वह भवन भी सुंदर से सुंदर भवन नष्ट हो गया। भवन जान जहाज, चाहे जो भी सुंदर वस्तु तुम बना के रख लेना, वह उत्पन्न हुई है तो वह नष्ट भी नियम से होगी। श्रेष्ठ सामान्य मकान की तो छोड़ ही दो, वह तो झोपड़ा झोपड़ी वो तो हवा से उड़ जाएगी, वह तो दिखती है। पर जो मकान आपने बनाया है वकील साहब, वो नष्ट नहीं होगा ना? नष्ट नहीं हुआ ना? कितनी 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 चिंता होती है। थोड़ी सी बनी हुई दीवार में एक किसी ने खरोंच कर दी, थोड़ी सी कहीं दरार दिख जाए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं उन्हें रात भर नींद नहीं आती। अभी तो मकान बनाया था मैंने, 5 साल तो पूरे नहीं हुए और अभी दरार पड़ गई, पानी टपकने लगा। क्यों राजा? चिंता हो गई। भाई जिस समय तू यहाँ बना रहा था, उसी समय वहाँ वस्तु मिट भी रही थी। यहाँ एक क्षण बनते में लगा था कि दूसरे क्षण से वह वस्तु नष्ट होने लगी थी। एक साथ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, एक साथ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। प्रति समय जीव का आविची मरण होता है। प्रति समय आविची मरण होता है। आविची मरण का ही अर्थ है प्रत्येक समय में जो हमारे आयु के निषेकों का क्षरण हो रहा है, वही आविची मरण है। मात्र व्यक्ति नहीं, वस्तु भी नष्ट हो रही है। लोग इतराते हैं, देख मैंने इतनी लाख की इतनी करोड़ की गाड़ी ले ली है, पर उस शोरूम से यहाँ तक उठा के लाने में क्या सर पे रख के लाए थे? सर पे रख के लाए थे गाड़ी? रोड पे चला के लाए थे तो टायर घिसे नहीं थे? घिस गए थे। हमें दिखता बहुत देर में है, बहुत समय बाद हमें समझ में आता है कि हाँ ये वस्तु नष्ट हो रही है, पर जिस समय वह बनी थी, खरीदी नहीं,
बनी थी उसी समय से उसमें वह उसका क्षरण होना, नष्ट होना प्रारंभ हो चुका था। भूल जाता है, माँ यही सोचती है अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। बच्चा नहीं है। उसने जिस मिनट में जन्म दिया था दूसरे समय से उसकी भी आयु नष्ट होना शुरू हो गई थी। तभी से उसने शमशान में जाने की तैयारी कर ली थी। लोग कहते हैं 70-80 के हो गए, आधी लकड़ियाँ, आधी नहीं, जब से जन्म हुआ था तभी से टुकड़ा टुकड़ा लकड़ी का शमशान में पहुंच ही रहा है। कितने कितनी कितनी माताओं को हमने रुलाया, कितनी पर्याय में हमने दूसरों को रुलाया, और कितनी पर्याय में हम स्वयं राजे जी रो के आए। कोई मरा सो रोने चले जाओ, जाते हो कि नहीं? तीसरे दिन 13वें दिन अपने कोई संबंधी नहीं है, सगा नहीं है, पर एक व्यवहार निभाने के लिए दूसरे के घर में जाना पड़ता है, और वहां जाके हंस के खिलखिला के मुस्कुरा के आते हो? नहीं। भले ही इच्छा नहीं हो, झूठी मोटी आंखें गीली करनी पड़ती है, मुंह लटका के बैठना ही पड़ता है ना। शोक सभा में गए, किस लिए गए थे? हंसने के लिए नहीं। कितना कितना हम आज तक रोते आए हैं, मात्र मृत्यु के पीछे हम भी रोए, और हमारे मृत्यु के पीछे कितनी माताएं भगिनी कौन कौन नहीं रोआ, उसका कोई गणित हमारे पास नहीं है। कितनों को रुला के आए और कितनों को और रुलाना है। विचार कर लो, विचार कर लो। अभी तक ऐसा लिखा है, हमारे रुदन का मतलब हमारे रोने का, आंखों का बहा हुआ पानी कितना एक समय में, क्या 2-5 लीटर होता है क्या? नहीं। इतना सा पानी भी अगर इकट्ठा कर दिया जाए, अभी तक जितनी पर्यायों में हम रो चुके हैं उतनी पर्यायों का अगर आंखों का बहा पानी इकट्ठा कर दिया जाए तो महासागर छोटा हो जाएगा। इतनी बार हम रो चुके हैं। हमारे वियोग में इतने लोग रो चुके हैं, इतनी माताएं रो चुकी, इतनी माताओं को हमने दुख दे दिया है कि उनकी भी आंखों का पानी इकट्ठा कर ले तो महासागर क्या, और भी उससे कोई सागर महासागर से भी बड़ा होगा तो वो भी छोटा हो जाए। इतना पानी तनक में हमारी आंखों में आ जाता है। कुछ कारण माँ होता भी नहीं है, फिर भी हमारे आंखों से पानी आने लग जाता है। कितनी कितनी दुख खरीदने की तैयारी हमारी चल रही है। हाँ, दुख स्वयं के लिए भी दुखी हो रहे हो तो स्वयं के लिए भी हम आने वाले समय के लिए दुख ही खरीद रहे हैं, दुख ही बुला रहे हैं। समझना। वर भवन जान वाहन, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, सुंदर से सुंदर भवन। निहाल चंद जी कहाँ रह रहे? यहाँ की एलाइट। कहीं भी घर में रह लेना, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ मरण नहीं होने वाला है। कितना ही सुंदर मकान बना लेना, वह तुमने बनाया हुआ सुंदर मकान तेरे मरने के ही काम का है, दोबारा तू जन्म ले नहीं सकता। मरण के ही काम का है। मरघटा ही सुंदर बना रहे और कह रहा है मैंने सुंदर घर, सुंदर मकान, सुंदर वाहन बना लिए। कितने ही वाहन सुंदर सुंदर बना लेना, पर क्या वाहन लेके जाओगे क्या स्वर्ग में? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देव मनोवरायणम, ये मात्र मनुष्यों के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं, जो अमर कहलाने वाले स्वर्गों के देव हैं, वे भी जिनके कंठ से नित्य अमृत झरता है, वे देव भी मरते हैं। उनकी भी वह पर्याय शाश्वत नहीं है। हाँ, अमर वही तो कह रहे हैं, अमर नाम होने पर भी मरते हैं, अमृत झरने पर भी मरते हैं। फिर वे अमर थे, मर गए, तुम तो मृत्युलोक में ही हो। इस लोक को मृत्युलोक कहते हैं, मध्यलोक कहते हैं, फिर तो हमारी मृत्यु नहीं होगी क्या? कितने कितने व्यर्थ कारणों से हम हुंकारते हैं,
फुतकारते नहीं, सर्व तो फुतकारता है, हम अहंकार से फुतकारते हैं। देखो मैंने इतना सुंदर महल बनाया है, मैंने इतना सुंदर काम किया है। भाई तेने कितना ही सुंदर महल बनाया हो, कहाँ गया वो चक्रवर्ती का 84 खंड का महल? चक्रवर्ती बचा कि उसका महल बचा, कि तीर्थंकर बचे कि तीर्थंकर का महल बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम सुंदर मकान बना पाओगे? क्या तुम सुंदर मकान बना पाओगे जहाँ चक्रवर्ती का कितने खंड का वह 84 खंड का महल नहीं बचा? हमारे तो उतने कमरे भी मकान में नहीं होंगे, है क्या? नहीं है। उनके 84 खंड का महल नहीं बचा, हमारी छोटी सी झोपड़ी कहाँ बचने वाली है? फिर भी अहंकार करता है मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। एक कोई खरोंच करके बाहर के दीवार पर जाते जाते कोई खरोंच करता है, कोई कुछ लिख जाता है तो लड़ने के लिए खड़े हो जाते, मेरे मकान को नष्ट कर दिया। भाई ये क्यों भूल रहा है? उसने तो मात्र बाहर की खरोंच की है, अंदर कितनी नष्ट हो चुकी है तेरी दीवार, कितना उसमें क्या क्या हो चुका है, जाकर देख के आ जा। शयनासन, कितने सुंदर मेरे आसन हैं बैठने की, कितने सुंदर शैया है। लाखों करोड़ों के तो लोग पागल बन के बेडरूम बना रहे हैं। हाँ बेडरूम तो फिर भी समझ में आता कि 4-6 घंटे सोने के लिए, शांति के लिए तुमने वह बेडरूम बनाया था। लोग ऐसे भी होते हैं लाखों रुपए बना खर्चा कर कर वह टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं। हाँ हाँ, पूछ रहा हो राजा, सोच रहा महाराज आपको कैसे पता? हमें सब पता है। घर से तुम्हारे घर में आहार करने जाते ना, धीरे से गेट खोल के दिखाते, महाराज जी ये बेडरूम, ये अटैच, इसमें ये लाख रुपए का बाथ टब रखा है, ये लगा है। हाँ ऐसा है, सत्यता है। लाख करोड़ों मिटा भी दिए, अब अहंकार कर रहे कि देख मैंने बाथरूम में करोड़ रुपए के टाइल्स लगाए हैं, 1 लाख रुपए के एक टाइल्स है। किसके लिए? नहाने के लिए, पाप करने के लिए। सोचो सोचो, शयन आसन वाहन जहाज भवन कुछ भी बचने वाला नहीं है। देव मणुवरायणम, देव मनुष्य और मनुष्यों के राजा भी कभी भी ये हमेशा नित्य रहने वाले नहीं हैं, अनिच्चा, अनित्य है। माधु वकील साहब, माधु माता, पिदु पिता, सजन स्वजन, मित्र भिक्ष यानी भृत्य। भाई वह ये भी हमारा व्यर्थ का अहंकार है कि मेरे पास इतने नौकर हैं, मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, मैं उनको ऐसा वो कर दूंगा। भाई वह कोई मनुष्य तुम्हारा नौकर नहीं है, उसका पाप कर्म तुम्हारा नौकर बनकर बैठा है। उसको भी पुण्य के अहंकार के उदय में धुतकारो मत। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। समय को हमें समझना है। कभी भी ध्यान रखना, वह जो स्वामी बनकर बैठा है वह कभी नौकर बना देखा जाता है और नौकर कभी स्वामी बनकर बैठ जाता है। क्या आपने वकील साहब आपके ही ललितपुर में ऐसे दृष्टांत नहीं देखे? मुझे नाम कहने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी करोड़ों की जायदाद थी, आज बेचारे रोड पर तड़प रहे हैं, एक समय की भोजन की व्यवस्था नहीं है। जिनके आगे पीछे सैकड़ों नौकर घूमते थे, आज वे स्वयं दूसरे की नौकरी करते हुए घूम रहे हैं। नहीं है ऐसा? है। मात्र यहाँ नहीं, पूरे देश में, ब्रह्मांड में यही स्थिति है। करोड़पति रोड़पति और रोड़पति करोड़पति बन जाते हैं। नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, सब अनित्य है। वह तुम्हारी पैसों की पर्याय भी, धन संपत्ति की पर्याय भी नष्ट होगी, तुम्हारी सेठ पर्याय भी नष्ट होगी और तुम्हारी बुरे दिन भी अवश्य ही नष्ट होंगे। नहीं रहती, सब दिन भी एक से नहीं होते और सब दिन भी, सबके दिन भी एक से नहीं होते हैं। क्या
आपके ही ललितपुर में ही बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग वृद्ध बैठे हैं। जब वे ललितपुर में आए होंगे या उन्होंने ललितपुर में जन्म लिया होगा, तब की भौगोलिक रचना ललितपुर की और आज की कितना अंतर है। पहले शहर कहाँ पे था, अब बढ़ते बढ़ते कितना फैल गया है। मूल शहर मूल गांव कहाँ कितना सा था और फिर बढ़ते 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 बढ़ती कितनी बड़ी हो गई। वह घोड़े के भी दिन बदल गए। घोड़ा जानते, घोड़ा जानते हो किसे कहते हैं? जहाँ कचरा डाला जाता है वो घोड़ा, घोड़े के दिन भी बदल जाते हैं भाई। फिर तो आदमी था, व्यक्ति था, व्यक्ति फिर भी अहंग करता है कि मेरे पास इतने नौकर, मैं ऐसा कर रहा हूँ। भाई वो नौकर तेरा नहीं था, तेरे पुण्य का नौकर उसका पाप था। वह व्यक्ति, मनुष्य कभी किसी का नौकर नहीं होता। भिच्च यानी भृत्य, नौकर, वह नौकर भी हमेशा तेरा नहीं होता। जितने जितने नौकर स्वयं की रक्षा के लिए लगा दिए गए थे। आप भारत में ही रहते हो ना सब लोग, आप लोग भारत में ही रहते हो ना, और थोड़ा बहुत भारत का इतिहास भी पता होगा। सनी पता है क्या? भारत का थोड़ा बहुत इतिहास भी आप सबको पता होगा। जो भारत में जिस बड़े बड़े नेताओं ने अपने आप की सुरक्षा के लिए नौकर रखे थे, समझ में आया क्या? अपनी सुरक्षा के लिए जो बॉडीगार्ड रखे गए थे, हत्या किसने की? हत्या किसने की? जो रक्षक था, भृत्य, उसने ही निपटा दिया। विचार करो, हम व्यर्थ में अहंकार में जी रहे हैं कि मैं ऐसा, मेरा मकान इतना बड़ा, मेरे पास इतने नौकर। भाई नौकर भी बचने वाले नहीं हैं। क्या नाम गिनाने की वकील साहब ज़रूरत है क्या? नहीं है। हमसे ज़्यादा आपको नाम पता होंगे कि किसके दिन कैसे थे, कौन कैसा था, कौन नौकर था और कौन आज सेठ बन के बैठे है। यही परम सत्य है और यही हमारा दुख का कारण है कि ये भ्रम हमारा टूट नहीं पा रहा है। यही भ्रम हमारा टूट नहीं पा रहा है कि मैंने नौकर रखे हैं, मैंने मकान बनाया है, मैं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं करके मत इतराओ, मत इतराओ। मैं कहने वाला ये तेरी पर्याय, ये तेरा मुख भी रहने वाला नहीं है। सब नष्ट होने वाला है। भिच्चय संबंधिनो पिदिव्याणिचा। ये जितने जितने संबंधी है वे सभी संबंधी नष्ट होने वाले हैं। जो आया है वकील साहब उसे जाना है। बहुत सुंदर बात कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जम किंच भी उपन्नो तस्य विनाशेन हवदि नियमेन। जम किंची भी उपन्नो, समझने का प्रयास करो नहीं तो समझा ही दूंगा। जम किंची भी उपन्नो तस्य विनाशेन हवदि नियमेन। जो जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। वह उत्पन्न हुआ मतलब नष्ट होना है, नष्ट हुआ मतलब कहीं ना कहीं उत्पन्न होना है। ये भी उतना ही सत्य है। पर फिर भी रो रहा है ताऊ के लिए, चाचा के लिए, बेटे के लिए। भाई ये तो स्वाभाविक है पंडित जी, जो साथ रहते थे वे ही अलग होंगे। जो साथ रहते थे वे ही अलग होंगे और वे ही तुम्हें जलाने पहुंचेंगे। जिसके पीछे जल रहे हो, जिसके पीछे जल रहे हो, कौन जलाने पाया पहुंचेगा? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। जिसके पीछे तुम जल रहे हो, मर रहे हो, कर्मों से, धन से, पापों से जल रहे हो, वही तुम्हें जलाने के लिए पहुंचेगा। अन्य कोई भी पहुंचने वाला नहीं है। छोड़ दो माँ रोना, छोड़ दो व्यर्थ का रोना, छोड़ दो। कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये पर्याय भी, पर्याय के संबंधी भी शाश्वत नहीं है। पर तुमने रो रो के जो कर्म इकट्ठे किए हैं वह अगली पर्याय तक अवश्य जाएंगे तुम्हें पेरने के लिए। इसलिए मत हुंकारो।
कोई स्वजन नहीं है, कोई परजन नहीं है। स्वजन परजन में आज तक भेद करते रहे, अपना पराया करते रहे, पर अपना भी पराया है और पराया भी कभी अपना है। पढ़ो, आगम में पढ़ी भी होगी आपने, सुनी भी होगी 18 नाती की कथा। मात्र जीव 2 और उनके 18 संबंध, 18 नाते हुए थे। माता पिता की अपेक्षा से अलग, सास ससुर की अपेक्षा से अलग, बेटा बेटी की अपेक्षा से अलग, व्यक्ति एक ही, वे 2 ही आपस में पति पत्नी, उनके ही 18 संबंध, 18 नाते अलग अलग तरीके से। भूल जाता है व्यक्ति, बहुत बहुत जल्दी भूल जाता है कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या स्थानों को प्राप्त करके यहाँ आया हूँ। समझो, न भवन बचने वाला है, न मकान बचने वाला है, न जहाज, न वाहन, न कोई सगा संबंधी। जो देव है, वे देव भी अपनी अमर पर्याय को अमर नहीं कर पाए। आप क्या अमर कर पाओगे? क्या अमर नाम वालों की मृत्यु नहीं होती क्या? अमर नाम वाले की मृत्यु नहीं होती क्या? ये तो मात्र नाम निक्षेप से अमर है। कहाँ है अमर डॉक्टर? अमर थे ना, अमर थे ना, वे नाम ही के थे। कोई भी अमर नहीं है। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भगवंत भी, उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर हमारी भी मृत्यु होगी। हम दुखी क्यों होते हैं? ये सबसे बड़ा निर्णय करके हमें उठना होगा कि जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, मेरी होगी और मेरे साथ रहने वाले प्रत्येक जीव की होगी। तब हम दुखी नहीं हो पाएंगे। और ये भी निर्णय करना होगा, जैसा जिसका जैसा जहाँ का नियोग होगा, वैसा उसका वहाँ पर वही जाकर ही मरण होगा। क्या ये दृष्टांत आपने अखबारों में नहीं पढ़े क्या? टीवी आदि में नहीं देखा क्या? बढ़िया घर में सब कुछ व्यवस्थित था, पर घर छोड़ के जाके ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन का जाके एक्सीडेंट हो गया। और जिसको बचना होता है, टिकट तो आगे की थी, पर कुछ हो ना गया, पहले स्टेशन पे उतर गया, अगले स्टेशन पे जाते जाते ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पूरी ट्रेन के चले गए। जम जस जम ही देसे जेण विहाणेण जम्हि कालमी णाणम जिनेद जिनेदम जम्मम वा अह्यम मरणम वा। अहिमेंद्र हो, जिनेन्द्र हो, भगवंत हो, कोई बड़ा से बड़ा राजा भी क्यों ना हो, जन्म जस देशमी, जिसका जहाँ पर जैसा नियोग लिखा है मरण का, वह वही पहुंचकर मरता है। कोई दूसरा उसके निमित्त बने नहीं बने, उसका जैसा नियोग है जम्मी काल में, जिस काल में, जिस स्थान पर, जिस प्रकार से, उसका वैसा ही होना है। किंचित भी कोई टाल नहीं सकता। आपके भगवान तो टाल देंगे? आपके भगवान तो टाल पाएंगे क्या? नहीं टाल पाएंगे। वे स्वयं की मृत्यु को नहीं टाल सके, आपकी किसी और की मृत्यु को क्या टाल पाएंगे? नहीं टाल सकते। चाहे कितना ही सुंदर वास्तु शास्त्र से वास्तु बना लो, चाहे हाथ में कछुआ और कितने कितने प्रकार की आज सामग्री आ गई, इस कोने में ये रख दो, उस कोने में वो रख दो, इधर ये फोटो लगा लो, ऐसी कर लो, सब कुछ कर सकते हो, पर किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। जो बना हुआ कछुआ, बनी हुई वास्तु, वो ही स्वयं नष्ट हो रही है। वास्तु सलाह करने वाले बचे क्या? वास्तु सलाहकार भी नहीं बच रहे हैं, घर बनाने वाले नहीं बच रहे हैं, हम कहाँ से बचेंगे? जम किंचि विपन्नो तस्य विनाशेन हवदि नियमेन। जो जो इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ है, उस सब का नियम से विनाश होना है। यही एक त्रैकालिक सत्य है। और जो जीव इसे समझेगा वही वास्तव में सुखी हो सकता है, अन्यथा दुख तो बने ही बने हैं।
जाओ, समय हो गया है। घर नहीं जाने? वकील साहब कोर्ट में याद कर रहे होंगे क्लाइंट, वह चेयर जिस पे बैठते थे वैसी ही है, जो कमरा शुरू में था वैसा ही है, आप जैसे थे वैसे बचे क्या? दूसरों की छोड़ दो, हम नहीं बचे। हमारे परिणाम सुबह से लेकर शाम तक कैसे हो जाते, हमारी पर्याय सुबह से लेकर शाम तक कैसी हो जाती है, फिर तो हमारे साथ वालों का क्या भरोसा? न वस्तु का, न व्यक्ति का, न पल का, न निहाल चंद जी कल का। फिर भी बेचारे कल कल करके पता नहीं कहाँ समय गंवा रहे हैं। बस माइक से ही आप कहते रहे ना कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। करो तो कुछ, समझो तो कुछ। ये तभी समझ में आएगा जब कुछ बातें भीतर उतर पाएगी। कोई शाश्वत नहीं। तीसरे श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सुंदर से सुंदर महल हो, जहाज हो, शय्यासन हो, माता पिता देव मनुष्य राजा, किसी की पर्याय, भृत्य की भी पर्याय नहीं बची, राजा की नहीं बची। जितने संबंधी, पितुविया, पितृत्व, ताऊ, चाचा, काका, मामा, भतीजा, कोई भी बचने वाला नहीं है। अनिच्छा, सभी अनित्य है, नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। कुछ क्षणिक मात्र संबंध है, बाकी सब नष्ट होने वाला। जाओ, समय हो गया। समय भी नष्ट हो गया ना, देखते देखते 1 घंटा भी होने को है। करेंगे अगले श्लोक पर कुंद कुंद स्वामी के विषय में चर्चा। कितनी एक एक विशेष विशेष शब्दों के द्वारा कुंद कुंद स्वामी समझा रहे कि हाँ, अनित्य है। मात्र एक ही तो पंक्ति में काम हो जाता। संसार में जितनी वस्तु है, व्यक्ति है, अनित्य है नहीं, पर विस्तार से एक एक विषय में समझा रहे हैं कि कोई भी भूल से भूल ना करे। जाओ, कहाँ जाओगे निहाल चंद जी? कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वो भी मिटने ही वाला है। जहाँ जाओगे ना वह भी मिटने ही वाला है। मिटने के लिए बना रहे हो, अरे बनने के लिए मिट जाओ तो तुम भगवान बन जाओगे, पर मिटने के बनाने के लिए मिट जाओगे तो कभी भगवान नहीं बन सकते। समझ में आया? हम बनाने के लिए आज तक मिटते रहे, पर मिटने के लिए कुछ बन जाओ, कर्मों को मिटाने के लिए लग जाओ तो नियम से भगवान बनेंगे। घर मकान दुकान ये सब बनाने के पीछे पूरी आयु मिट गई, पर फिर भी भीतर के कर्म मिट नहीं पाए। जाओ वकील साहब, बेटा है, बच्चा है, संभालेगा, ये भ्रम निकाल देना। कोई किसी का नहीं होता, समय आने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। मरना सबको एक दिन। करेंगे और भी चर्चा बहुत सारी। समय पूर्ण हुआ। कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की